हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो ये हम लोग की कौन सी सीरीज चल रही है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है। किसके लिए? VLW एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग एडवांस सेक्शन से कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है भाई, बर्थडे कैप तो सबने पहनी होगी। तो भाई एक बार बताओ, अगर बर्थडे कैप में कह दिया जाए कि भाई उसमें कुछ सामान भरना है, कितना सामान भर सकते हो? भाई वो जो बर्थडे कैप की ऐसे होती है ना, तिरछी दिखती है ये चीज़। आपसे कोई पूछ दे अच्छा बताओ हाइट कितनी होगी, तो हाइट तो ये होती है स्लांट हाइट। ये तिरछी वाली स्लाइड जो हाइट होती है इसको स्लांट हाइट कहते हैं। आज हम लोग इन सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में आराम से बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्या किया होगा, प्लेलिस्ट पे जाके बाकी भी वीडियो सभी टॉपिक के पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लेना। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत टफ एग्जाम नहीं आने वाला, बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब भाई देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कौन है। एक कुछ ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा ऐसे 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 दिखेगा, ये बेस हो जाएगा इसका। ये वाला हिस्सा जो है, ये नीचे वाला सर्कल है और ये यहाँ पे टच होगा। ये हाइट h होती है, ये रेडियस होता है, और ये l से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस के बारे में आप जानते हो, हाइट आप जानते हो। कई बार ना ये राइट सर्कुलर कोन भी लिख के आ जाता है, राइट सर्कुलर कोन। इसका क्या मतलब होता है कि भाई ये क्या है, जो हाइट है आपकी क्या है, 90 डिग्री। वैसे जो आपकी टोपी होती है ऐसे तिरछी थोड़ी ना होती भाई, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। राइट सर्कुलर कोन ही कहते हैं, सर्कुलर क्योंकि बेस आपका सर्कुलर है। अब बात आती है भाई, देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, याद होना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr/r+l। कैसे होता है, देखो टोटल सरफेस एरिया दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस अब ये नीचे वाला जो एरिया होता है बेस एरिया। बेस एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज πr/l। अभी अभी बोला। बेस एरिया क्या होता है, πr²। πr कॉमन ले लो, इस वजह से ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो आपके टोटल से अच्छा एक दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, कई बार स्लांट हाइट आपको दिया होगा, मीन्स एल की वैल्यू, और कई बार पूछ देता है, कहता है एल की वैल्यू क्या होगी। तो अभी एक बात ध्यान से देखो, अगर इस फिगर को देखोगे यहाँ से तो आपको ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसे देखो इसको, मैंने कहा भाई ये एच है, ये आर है, ये एल है, और ये कितने पे, 90 डिग्री। तो कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है भाई, अदर टू साइड का स्क्वायर, और उन पे क्या लगा दो, टोपी लगा दो ऐसी स्क्वायर रूट वाली, तो ये हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे हम लोग कि अगर कई बार हमें स्लांट हाइट, हमें क्वेश्चन दे देगा, हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, कर्व सरफेस एरिया, अब हमें πr/l निकालना होगा, तो πr/l में तो r की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू किससे निकलेगी, हाइट एंड रेडियस से निकलती है। ये बेसिक सी चीज़ हमको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये अगेन एक बार, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l होता है। टोटल सरफेस एरिया πr(r+l) होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको दिया है। आप एक काम करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, एक बार इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर को आंसर मैच करेंगे। आपने वीडियो पॉज किया होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब मैं ये कहता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया भी मैंने कहा किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो कर्व सरफेस एरिया, कई बार बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो उसके लिए तोड़ के इनको याद रखो, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। ठीक है भाई, दो चार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। बेस एरिया क्या होता है, सर्कल है तो πr², तो πr कॉमन लिया, l+r हमें निकालना इसकी वैल्यू है। ठीक है,
क्या क्या गिवन था, रेडियस गिवन है दैट इज 8.2 एंड हाइट गिवन है दैट इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें निकालना है एल की वैल्यू। अब एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एल निकालते हैं, चलो एल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच का स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस 8.2 का स्क्वायर। ठीक है, एल की वैल्यू अगर यहाँ सॉल्व किया जाए, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, 8.2 का स्क्वायर, 8.2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, अगर नहीं आता तो भाई आप इस तरीके से भी सॉल्व कर लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा कितना होता है 16, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 8 ज़ा 64 एंड 1 65, 4 6 6 12, 5 1 6 एंड इधर 6, तो इतना आ जाएगा 66.24। अब यहाँ पे अगर इसको ऐड कर दें 256, तो यहाँ से 6 6 कितना आ जाएगा दैट इज 12, 6 एंड 6 अगेन 12, ये आ जाएगा दैट इज एल इज इक्वल टू 322.24। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन में डाला कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोग करो इस चीज़ में। ठीक है, अब बच्चे एक बात समझना है यहाँ से, अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भाई इसको देखना पड़ेगा भाई कितना क्या बन सकता है। तो अब एक बात समझो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से कहता, इसको ऐसे सोचो, ऐसे 32224/100। ठीक है भाई, 100 इसलिए किया क्योंकि 2 पॉइंट पे डेसिमल था, 100 में से 10 बाहर आ जाता, बचता कितना 3 2 2 एंड 4। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 1 1 2, यहाँ से 8 0 5 6, यहाँ से 4 0 एंड यहाँ से 2 8 एंड यहाँ से 2, ये 0 1 4 1 0 0 7 और 1007 क्या हो सकता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेगा ऑप्शन मैच कर रहे हैं कि नहीं, अगर ना मैच कर रहा हो तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना। ठीक है, 7 1 8, क्या 1007 मैच कर सकता है आपके ऑप्शंस, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अब ऐसा अटक जाओ कि भाई 1007 किस पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। अगर ऑप्शंस में होगा, अगर ऑप्शन परफेक्ट दिख रहे होंगे तो दिमाग लगा लेना कि भाई ये तो कट जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो भैया दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा यहाँ कि इसको काटा जाए। क्या किसी और चीज़ से ही कट सकता है, वैसे 2 से तो कटता हुआ दिख नहीं रहा है, तो 2 तो नहीं होगा, 2 तो अंदर ही रहेगा। क्या 7 से कट सकता था ये, नहीं, बिल्कुल नहीं कट सकता। और किसी नंबर से 7 1 7, 3 0 7 चौक 28, नहीं, 3 से भी नहीं कट सकता। ठीक है, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, छोड़ दो इसको। तो यहाँ से पाई लिखते हैं एंड यहाँ से आर की वैल्यू कितनी थी दैट इज़ 8.2। ओके, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूट में कितना होगा, जस्ट इसका डबल ले लो, 2014 प्लस आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है दैट इज़ 8.2। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में वो किस फॉर्म में, अगर मुझसे कह देगा कि भाई यहाँ से 4 कॉमन ले लो, तो मैं 4 कॉमन ले लेता, तो 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32 पाई एंड यहाँ से स्क्वायर रूट 2014 प्लस ये कितना हो जाता है 2.1, इतना लमसम। अगर इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन परफेक्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप भाई ऑप्शन भी थोड़ा सा कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। मुझे केवल आपको फॉर्मूले को सेटिस्फाई कराना सिखाना था कि यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हों तो आप इस तरह से डील करना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बात करते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग बेस रेडियस 5
स्लांट हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हमें यहाँ निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका क्या फार्मूला होता है? पाई आर एल। ठीक है भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे लोग जिन लोग को मैथ से डर लगता है वो बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़े, जितना वीडियो में करा रहा हूँ अगर उतना भी कर लोगे भाई आपको इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5। अब एल की वैल्यू अभी अभी बताया दैट इज यहाँ से निकल के आएगा एल सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हमने एल तो स्लांट हाइट दी है, थोड़ी सी मैंने गलती पढ़ ली, एच समझ लिया था, स्लांट हाइट ऑलरेडी है तो दैट इज़ 20। क्लियर है? अब भाई अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो 22 × 110 इंटू 20 अपॉन 7, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको डेसिमल में कह रहा होगा तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2200 7 21 10 1 टाइम 30 28 2 7 2 14 एंड यहाँ 6 7 8 56, तो लमसम आप कह सकते हो ये आंसर कितने के आसपास आएगा? 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ से निकल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस इतनी करा रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि फॉर्मूले आपको याद हो सकें। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, अब देखो क्या क्या गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब दिमाग तुरंत आना चाहिए कि अच्छा भाई कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन था अपने को दैट इज 2308 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। स्लांट हाइट गिवन है विच इज एल 14 सेंटीमीटर। अब मुझसे यहाँ रेडियस पूछ रहा है, तो एक बात बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ये किसके बराबर है? 308। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एल कितना है 14, यहाँ से 308। अब यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए 7 से इसको काटेंगे 2 टाइम एंड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 308 अपॉन 22 इंटू 2। ठीक है, और अगर इसको हम लोग 44 एंड 44 इंटू 7 करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, बिल्कुल 22 इंटू 2 करने पे 44 होता है। 44 से कितने टाइम कट जाएगा? 7 टाइम, तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा 7, तो हम कह सकते हैं सो द रेडियस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में भी आपसे पूछ सकता है, जहाँ पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दे देगा, स्लैंट हाइट दे देगा, रेडियस पूछ देगा, या रेडियस दे देता आपको यहाँ पे क्या कह देता कि अच्छा बताओ स्लैंट हाइट कितनी होगी। अच्छा इसमें एक और चीज़ पूछ सकता था आपसे, यहाँ पे पूछ सकता था अच्छा बताओ हाइट कितनी होगी। सपोज करो यहाँ पे हाइट पूछता, तो हम दिमाग लगाते, पहले हमने रेडियस निकाला है, अब हमें दिमाग ये लगाना होगा कि भाई स्लांट हाइट एंड रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो अगर आपको पता है तो L इज इक्वल टू क्या होता है H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते थे L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L की वैल्यू पता है विच इज़ 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, H स्क्वायर, रेडियस 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं H स्क्वायर 196 माइनस 49। ओके, 16 में से 9 चला जाता है, कितना होता है 7, एंड यहाँ पे कितना बचता है 18 माइनस 4 विच इज़ 14। तो यहाँ से H स्क्वायर कितना आ जाता 49 3 दैट इज 7√3 आ जाता है यहाँ, सॉरी H की वैल्यू 7√3 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जहाँ पर एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड होगी, आपको क्या करना होगा उन चीज़ को फाइंड आउट करना हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई
अब एक काम करेंगे, फिर से वीडियो को पॉज करो, एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अब भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या दे रखा है आपको। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लांट हाइट के बीच अंतर होता है। परपेंडिकुलर हाइट बोल रहा है तो इसका मतलब सिंपल हाइट की बात, एच की बात कर रहा है, विच इज़ 12 सेंटीमीटर। अगर उस स्लांट हाइट मतलब उस तिरछी वाली साइड की बात कर रहा है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो अगर आपको होशियार हो, अगर आपको ट्रिपलेट आता है, ट्रिपलेट आता है तो आपको पता है कि स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस ये हमेशा ट्रिपलेट में चलते हैं। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 5 होगा। ये ट्रिपलेट बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, आपको याद होना चाहिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अगर आपको नहीं आता तब के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 13 स्क्वायर, एच की वैल्यू 12 एंड दिस इज आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना होगा, 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर विच इज़ 144। आर स्क्वायर ये कितना आएगा 25, आर की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर ±5 आएगा, यार रेडियस माइनस में ले नहीं सकते इसीलिए पॉजिटिव लेना होता है हमेशा। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकली 5। लेकिन मैं आप लोग से कहूँगा इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट जरूर याद कीजिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नोट करवा दूंगा अलग से एक वीडियो डाल के। ट्रिपलेट याद होने से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फटाफट आप लोग कर सकते हो, वहाँ पे आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग के सामने एक नया टर्म दिखेगा, वॉल्यूम, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, देखो मेंसुरेशन की अगर बात करेंगे तो मेंसुरेशन सारा खेल फॉर्मूले का है। आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं याद तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है आपको, कहीं कुछ रह ना जाए, क्योंकि VLW क्रैक करना है आपको। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है, दैट इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। रेडियस हमसे पूछ रहा है, तो अब हमको ये देखना होगा इनमें, अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहा है ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो ना उसी में छिपा हुआ है। हाइट सिंगल होता है भाई, अकेला आदमी क्या करेगा। रेडियस पूछ रहा है, ये भरा हुआ बैठा हुआ है। वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत सारे टर्म होते हैं। तो आपको एक चीज़ पता है यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा था हमें 500 पाई एंड यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं। एक चीज़ तो देखते ही उड़ा दो, पाई से पाई, ठीक है। अब भाई ये क्या हो जाएगा, 500 इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर मीन्स कितना होगा, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, छोड़ दो भाई। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 15 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक 3 से काटोगे बहुत आसानी से, प्यार से कट जाएगा, मोहब्बत में इसकी कट जाएगा 3 की 15 हमारा। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 500/5। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। अब आप इतने होशियार हो ही हो कि आपको पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। 100 स्क्वायर होता है भाई 10 का। तो हम कहेंगे जो आर की वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, सो द रेडियस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। तो देखो अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमें क्या दिया हुआ था, हाइट गिवन थी, वॉल्यूम दिया हुआ था एंड रेडियस। तो कभी भी ऐसे कुछ एक सिंगल टर्म स्लांट हाइट पूछे,
और आपसे हाइट पूछे, रेडियस, तो जो सबसे बड़ी टर्म है ना उस पर जाओ, उस पर वो बहुत सी चीज़ें अपने आप में छिपाए रखता है, उससे बात करके देखो। जब बात करोगे तो ये खुलेगा, खुलेगा तो बहुत कुछ बताएगा तुमको। ठीक है। अब भैया देखो अगेन, अब इस बार क्वेश्चन में, अब यहाँ जो गलती करेंगे स्टूडेंट वो पता है बड़ा जल्दी में होते हैं, तुरंत पढ़ेंगे। द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। भाई एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में गलती नहीं करनी है। तो एक बात समझना है यहाँ पे, व्हाट इज हाइट पूछा है। अब ध्यान देना, जल्दबाजी में डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस मत पढ़ लेना। रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर हम यहाँ से कहें कि भाई डायमीटर हमको दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, हाफ ऑफ डायमीटर विच इज़ 4 सेंटीमीटर। कह सकते हैं इतनी बात। वॉल्यूम गिवन था हमको 548 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हाइट निकालनी है। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, जो सबसे बड़ा टर्म उसको पकड़ लो भाई, वॉल्यूम को पकड़ लो। वॉल्यूम होता है कितना है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, दिस इज 48 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/3 रेडियस 4 इंटू 4 इंटू एच इज इक्वल टू 48। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 4 4 जा कितना होता है 16। चलो अच्छा लिख देते हैं प्रॉपर, 48 इंटू 3 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4, तो हाइट इज इक्वल टू 48 इंटू 3, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ से अपॉन 16 से कट करेंगे तो दैट इज 3। सो हाइट इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो निकल के आई हमारी वैल्यू। सो द हाइट ऑफ द कोन इज 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये कहाँ से मिल सकता है, किससे रिलेशन निकलेंगे, आपको ऐसी चीज़ें सोचनी होंगी। ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब भैया हमको क्या क्या दे रखा, हाइट दे रखा था दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस की वन है विच इज 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है। अब दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि भाई वॉल्यूम का तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब भाई इसके लिए क्या करने ज़रूरत है, रेडियस और हाइट दोनों हमारे पास हैं। 1/3 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, हाइट 12। भाई 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से काटोगे तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 इंटू 7 154 इंटू 4 16, 4 5 20, 4 5 20 होता है ना भाई। 20 एंड 1 कितना, 21 कैरी 2, 4 1 4, तो दिस इज 616 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखो ऑप्शन पे भी ध्यान देना, अगर ऐसे लिखा होगा कई बार गुमराह करने के लिए तुमको, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो एक आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब जल्दबाजी में कोई भी ऑप्शन आप, क्योंकि आपको तो 616 दिख रहा होगा, आप कुछ भी पिक कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना अगर वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, यूनिट के ऊपर क्यूब लगता है। अगर एरिया होता है तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगता है। अगर केवल सिंगल साइड होती है तो केवल पावर 1 होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था, कौन सा ऑप्शन सही होता, 616 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है। अब भाई यहाँ देखो एक नया क्वेश्चन आ गया, द रेडाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर। थोड़ा सा गलती है क्योंकि सिलेंडर में तो स्लांट हाइट होती ही नहीं, तो यहाँ से इसको आप क्या करो बना दो। क्या बुक पढ़ रहे थे हम लोग, कोण पढ़ रहे थे। ठीक है। अगर कोण पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो
कोण पे हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे 2:3, ठीक है भाई, मेरा खाना आ चुका है, ठीक। चलो आप लोग पढ़ो। द रेडाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि भैया हमें क्या क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, मान लेते हैं पहले की रेडियस 2x है, दूसरे की रेडियस 3x है, ठीक है। स्लांट हाइट दे रखा है, मतलब L1 हमें दे रखा है 5y एंड L2 हमें दे रखा था 4y, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन। देखो आपके लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में इतना लिखना नहीं होता। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। अब कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2। पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, R1 की वैल्यू 2x, यहाँ से L1 की वैल्यू 5y अपॉन R2 की वैल्यू 3x, L2 की वैल्यू 4y। x से x ख़त्म, y से y ख़त्म, और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 2 ज़ा 4 एंड फाइनली 5/6। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया फर्स्ट कोन का एंड सेकंड कोन का, वो क्या रेशियो आएगा 5:6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपको इस तरह से कभी भी रेशियो दे दे रेडियस का और हाइट का दे दे, स्लैंट हाइट का दे दे, तो अगर आप इसके साथ कांस्टेंट ना भी लगा, सॉरी वेरिएबल ना भी लगाते, तो भी आप मान लेते कि पहले कोन की हाइट रेडियस कितनी है 2 है, दूसरे कोन की रेडियस कितनी है 3 है, भाई पहले कोन की स्लांट हाइट कितनी है 5 है, दूसरे की 4 है, आप मानते हैं, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली जितने वेरिएबल आप लगाओगे सब कट ही जाएंगे, तो इनको कोई यूज़ ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, और रेशियो में तो कोई भी वेरिएबल रहता ही नहीं है, दिमाग लगाना। तो हमेशा उस केस में क्या करना है, इनको एज इट इज़ वैल्यू ले लेना। भाई हमसे कहता तो हम इसको मानते डायरेक्ट R1, ये R2 L1 L2। भाई एग्जाम में करना होगा, दिमाग लगाना, तुरंत रेशियो है तो दिस इज पाई की तो जरूरत थी, पाई से पाई कट जाएगा, R1 कितना होगा 2 इंटू L1, दिस इज 5/3 तो भाई 2 25। डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में केवल ये करना है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम पे जा रहे हो तो आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। चलिए इतने क्वेश्चन से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कोन में क्या क्या पढ़ना है। देखो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, कोन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपका, एक तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम का आपका, विच इज़ 1/3 πr²h। फिर दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज़ πrl। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया विच इज़ πr इन ब्रैकेट r+l होता है। तो ये तीन चीज़ आपको कुछ भी देगा, एक दो साइड देगा, आपसे तीसरी चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बता देता हूँ भाई। देखो आपको पहले ही पता है अभी मैथ्स की क्या चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ये। किसके लिए, VLW एग्ज़ाम के लिए। आप बाकी एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हो, जैसे बैंक में JK बैंक में PO, बैंकिंग एसोसिएट, IBPS, SBI, RBI, मतलब डिफरेंट टाइप के जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं सभी की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा आप SSC में CGL, CHSL, MTS के लिए भी तैयारी कर सकते हो। JK SSB ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम और डिफरेंट टाइप के सब इंस्पेक्टर, जूट, नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, VLW। और सबसे अच्छी बात है कि एवरी ट्यूसडे फ्रेश बैच स्टार्ट होता है और दोनों मोड में आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे बैचेज अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात 3 दिन का डेमो फ्री, आप पढ़ के देखिए। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी या आपका क्या फ्यूचर का प्लान रहना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा, अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग भी दी जाएगी, जो कि आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। एंड ये जितने एग्ज़ाम दिख रहे हैं एज अ सिंगल अंडर वन रूफ आपको क्या मिल जाएगा, सभी चीज़ की तैयारी करने को मिल जाएगी। फैकल्टी सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सभी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस, सभी को पता है कि हमें क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो भाई
ज़रूर एक बार विज़िट करें। ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो अब तक सेलेक्ट हो चुके हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी भी फ़ोटो जल्दी यहां से लगेगी। तो आपको कहां पे आना है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। और इस नंबर को नोट कर लें, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो आपको लोकेशन तक पहुंचने में, या कोई भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, अनलिमिटेड ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप टेस्ट को कहाँ से एक्सेस करोगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाके स्पार्क इंस्टीट्यूट की आपको ऐप डाउनलोड करनी है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा सिंबल दिखेगा, उसे डाउनलोड कर लेना। फ़ायदा क्या होगा भाई, एक मॉक तो फ्री मिलेगा सभी एग्ज़ाम के लिए। और सबसे अच्छी बात है, आपको ही पता है करंट अफेयर आजकल कितना इंपॉर्टेंट है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको फ्री डेली करंट अफेयर मिल जाएगी एंड मंथली मैगजीन। और आपको यहाँ पे देखो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपको मॉक मिलेंगे, आरआरबी, पीओ, बीपीएस, पीओ क्लर्क एंड बाकी भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं सभी के लिए। अगेन क्या एड्रेस है, अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को जरूर फिर से देखिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कीजिए और रिवाइज बार बार कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कॉल जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।